जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2021 में अपडेटेड कैबिनेट मंत्रिमंडल, मतलब कैबिनेट मंत्रियों की बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कैबिनेट होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये देखिए मंत्रिपरिषद में क्या क्या आता है। मंत्रिपरिषद में आता है पहले तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, मुखिया होता है, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट को सलाह देने के लिए एक कैबिनेट या फिर उसे एक मंत्रिमंडल कहते हैं, बनाई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी अपनी विवेकानुसार, ठीक है, अपने मतलब अपने हिसाब से राष्ट्रपति से कहकर उन्हें कैबिनेट में नियुक्त करवा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल, मतलब कैबिनेट की सहायता के लिए राज्य प्रभार मंत्री। अब राज्य प्रभार इनकी सहायता के लिए उप मंत्री बनाए जाते हैं, और इन सब को अगर मिला लिया जाए तो इसे कहते हैं हम मंत्रिपरिषद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज वर्तमान में करंट अफेयर से रिलेटिव है कैबिनेट मंत्रिमंडल। देखेंगे कैबिनेट मंत्रिमंडल में क्या क्या और कौन कौन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो ये तो किसे नहीं पता होगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, ठीक है, और ये किस पद पर हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इसका आंसर क्या हुआ, नरेंद्र मोदी। देखिए, इनके पास कौन कौन से पद हैं। सबसे पहला पद तो ये है कि इनके पास पर्सनल पेंशन डिपार्टमेंट, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मतलब अंतरिक्ष वाला, और परमाणु एनर्जी वाला, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र ये मतलब कहाँ से लड़े हैं, वाराणसी से। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का आपको याद रहेगा वाराणसी। चलिए अगला देखते हैं, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं। भारत के रक्षा मंत्री तो ये हैं आपके राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह अगर रक्षा मंत्री को अंग्रेजी में देखें तो इन्हें कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर। इनकी चुनावी क्षेत्र कहाँ का है, ये चुनावी क्षेत्र मतलब लखनऊ से जीते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री अर्थात होम मिनिस्टर कौन है। तो ये आपको फोटो दिख रहा है, अमित शाह। किसका है, अमित शाह। और इनके पास होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर। गांधीनगर किसकी राजधानी है, गुजरात की, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। सड़क परिवहन, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सड़क मंत्री कौन है। सड़क मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, सड़क मंत्री नितिन गडकरी। और ये चुनावी क्षेत्र ये कहाँ से लड़ते हैं, नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर से लड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं। इनके पास एक पद और है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, सूक्ष्म और लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस। चलिए आगे देखते हैं, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। किसके, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसके हैं सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा याद रहेंगे। चलिए, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु। कहाँ से हैं ये, बेंगलुरु से। चलिए आगे देखते हैं, भारत की वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये हैं आपकी, देखिए यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है आपका, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ये आप सही कर लीजिए, निर्मला सीतारमण, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, निर्मला सीतारमण। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटक से। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, मतलब कहाँ से चुनावी क्षेत्र इनका, कर्नाटक से। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ रहता है वहीं से लड़े, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो गुजरात से हैं, लेकिन लड़े कहाँ से हैं, वाराणसी से। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे हुई, वाराणसी में। तो इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि मंत्री कौन है, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो इसको आपको देखना होगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, याद रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर,
ठीक है। इनके पास और भी पद है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे कच्चा सामान से एक अच्छा सामान तैयार करना, जैसे कि आपको टमाटर दे दिया है, टमाटर से सॉस बना दी, तो ये आपका फूड प्रोसेसिंग का काम कहलाएगा, ठीक है। इसके मंत्री भी यही हैं, और ये मुरैना मध्य प्रदेश से कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ते हैं। चलिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? विधि, कानून, शॉर्ट में बोल देंगे हम, कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री, नाम याद रख लीजिए, रविशंकर प्रसाद। अरे ये तो हमारा नाम आ गया, रविशंकर प्रसाद, याद रहेंगे, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। और ये हैं, ये आपके पटना साहिब से, पटना कहाँ पे? बिहार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? भारत के विदेश मंत्री, एक्सटर्नल मिनिस्टर, विदेश मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके एस जयशंकर, मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर। अगर इनका पूरा नाम बात करें तो सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है, और गुजरात से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशनल मिनिस्टर। पहले एक हुआ करता था एमएचआरडी मिनिस्टर, अब उसे बदलकर शिक्षा मंत्री कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अपडेट है, आप ध्यान रख लेना। चलिए, शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। सब रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री। और ये कहाँ से कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? हरिद्वार से, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी, हरिद्वार से। चलिए आगे देखते हैं। जनजातीय मामलों का मंत्रालय के मंत्री कौन है? देखिए, जनजाति की बात आया तो आपको ये ध्यान, नाम याद आना चाहिए, बिरसा मुंडा, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे देख, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। तो ये तो आसानी से आप याद कर सकते हो, जनजाति, बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा। ये कहाँ से हैं? झारखंड, कुंती से हैं, झारखंड, ठीक है। चलिए, जनजाति मामलों को मतलब कहते हैं ट्राइबल अफेयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन हैं? स्मृति ईरानी। इसका आंसर क्या होगा? स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास, ठीक है, महिला एवं बाल विकास। चलिए, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अमेठी, उत्तर प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के विपक्ष कह सकते हैं, राहुल गांधी के आमने सामने ये लड़ती हैं, अमेठी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? भारत के स्वास्थ्य मंत्री, देखिए, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जिसके आगे डॉक्टर लगी है, डॉक्टर हर्षवर्धन। पहचान, अगर फिर भी आपको याद रखना है, हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए, डॉक्टर हर्षवर्धन। और इनके पास क्या क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। चलिए, और क्या है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। कहाँ से? नई दिल्ली से चांदनी चौक। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन हैं? एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन हैं? तो ये हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। देखिए, और ये कहाँ से लड़ते हैं? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इनके फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर, ये आपको याद रखना है। और देखिए, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मतलब जैसे टीवी वगैरह चलती है, इस तरह से इंफॉर्मेशन, सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग। चलिए आगे देखते हैं। भारत के रेलवे मंत्री कौन हैं? ये तो सबको याद होंगे, पीयूष गोयल। भारत के रेलवे मंत्री कौन हैं? पीयूष गोयल। और क्या क्या पद है इनके पास? और इनके पास पद है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये राज्यसभा के लीडर डिप्टी हैं। चलिए, और ये इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी महाराष्ट्र, किनकी? पीयूष गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालयों के मंत्री कौन हैं? तो ये आपको याद रखने हैं, धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये इनका फोटो है, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, धर्मेंद्र प्रधान। और ये मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, मध्य प्रदेश क्षेत्र से। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनके पास है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक, याद रखोगे, अल्पसंख्यक,
अल्पसंख्यक का नाम आते ही एक दादा मुस्लिम दिमाग में आ जाता है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी एक मुस्लिम नाम है, और इस तरह से आप याद रख सकते हो, ट्रिक मान लीजिए, ठीक है। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। आगे देखिए, ये झारखंड से चुनाव लड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? किसके? कौशल विकास। कहीं ना कहीं सब छात्रों ने, आपने भी कौशल विकास तो जरूर पढ़ा होगा। देखिए कौशल विकास, तो ये हैं आपके महेंद्र नाथ पांडे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। चलिए मतलब हम इसे कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MN पांडे, महेंद्र नाथ पांडे, और ये चंदौली से, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? अगर आप फोटो पहचान पाएँ तो कर पाएंगे। चलिए तो पशुपालन कन्हैया कुमार सुना है, बिहार, उन्हीं के सामने लड़े थे गिरिराज सिंह, तो ये जीत गए, कन्हैया कुमार हार गए थे। गिरिराज सिंह कौन है? अभी पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं। ये कहाँ से हैं? बेगूसराय, बिहार, और बेगूसराय से लड़ते हैं हमारे उनका कन्हैया कुमार, ठीक है, और उनके सामने ये लड़े थे और जीत गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी बना है फिलहाल ही। जल शक्ति मंत्रालय, तो आपको याद रखना होगा, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर, राजस्थान, ठीक है, तो आपको याद रखना जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर। चलिए आगे देखते हैं, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आयुष मंत्रालय, ठीक है, औषधि, देसी दवा कहते हैं, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके श्रीपद नाइक। कौन है? श्रीपद नाइक, आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपद नाइक, और ये नॉर्थ गोवा से चुनाव लड़ते हैं, उत्तरी गोवा से चुनाव लड़ते हैं। आयुष मिनिस्टर ऑफ आयुष श्रीपद नाइक। चलिए आगे देखते हैं, खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये तो आप जिसने खेल देखा है, खेल पढ़ते हैं, तो खेल मंत्रालय तो आपने देखा होगा। खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, और ये इनका फोटो है, और ये बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और वहीं से चुनाव भी जीतते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, प्रहलाद सिंह। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इसका आंसर आपको याद रखना है, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और ये इंडिपेंडेंस चार्ज, मतलब राज्य प्रभार, समझ रहे हैं, राज्य प्रभार कह दो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, और ये आपको दामोह से, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। आगे देखते हैं, ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? हम देसी भाषा में कह सकते हैं ऊर्जा मंत्री कौन हैं? ऊर्जा मंत्री कौन हैं? तो बताइए, देखिए ये हैं राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं, और ये लड़ते हैं आरा बिहार से। कहाँ से? आरा बिहार से। राजकुमार सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये भी एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। आपका आंसर क्या होना चाहिए? हरदीप सिंह पुरी। चलिए, और ये हैं आपके उत्तर प्रदेश से कॉन्स्टिट्यूट है, लेकिन मध्य प्रदेश के अमृतसर से हैं, लेकिन ये चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? उत्तर प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन है? जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन है? जहाजरानी का मतलब है जहाँ पर जहाज जैसे काम, पोर्ट्स, शिपिंग, मतलब जहाज, वाटरवे मतलब पानी का रास्ता, तो इनके हैं मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। आपको याद रखने हैं, मनसुख मांडविया, और इनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी गुजरात से ही ये चुनाव लड़ते हैं, अगले आगे देखते हैं। चलिए, और ये इतने ही, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे हम।
और ये कैबिनेट मंत्री हमने देखे, कुछ राज्य स्वतंत्र प्रभार भी मंत्री हैं 2-3 इसमें। चलिए, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।